Hello students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education. We are on 8th standard CBSE Social Science Resource and Development. Chapter number 1 Resources. Let's first learn flow learning. Resources. What is the use of resources? Actual and potential. Resources. Renewability. Few resources are renewable and few resources are non-renewable. Renewable का मतलब है वापस यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू करके. नॉन रिन्यूएबल का मतलब है हम वापस यूज़ नहीं कर सकते. रिसोर्सेज ओरिजिन, वन इज़ बायोटिक एंड सेकेंड इज़ अबायोटिक. सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, वन इज़ नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलता है. सेकेंड इज़ ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन्स बनाते हैं. एंड थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्स. लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, कुछ टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं. लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम. आंसर. इन होम कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं? क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड, बेडरूम, टॉयलेट. इसके अलावा भी बहुत सारे करते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इन क्लासरूम डेस्क, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 2. थिंक ऑफ अ फ्यू रेन्यूएबल and mention how their stock may get affected by overuse. कुछ renewable resources के बारे में सोचिए और उनका stock यानी जो availability है वो कैसे affect हो सकती है ज़्यादा अगर हमने इस्तेमाल किया तो. Answer. Over exploitation and unscientific use of renewable resources like water, soil and forest is affecting their future supply. उनका future supply को वो affect कर रहा है. Today, drying up of rivers, water shortage, land degradation, soil losing its fertility and deforestation are major problems in many parts of the world. ठीक है, तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे ड्राइंग अप रिवर्स, पानी का शॉर्टेज, लैंड डिग्रेड हो जाना, वहाँ पे कुछ फर्टिलिटी नहीं रह जाना, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स रहे हैं. एयर इज़ बिकमिंग पोल्यूटेड ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा. Question number 3. Make a list of 5 human-made resources that you can observe around you. Answer. Buildings, bridges, railways, machinery and vehicles. ये सारे इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए ये human-made resources हैं. Activity. Circle these resources from Amma's list that have no commercial value as yet. And answer is intelligence. Intelligence की कोई commercial value नहीं है. राइट. कॉटन क्लॉथ की है, आयरन ओर की है, मेडिसिनल प्लांट्स की है, कोल डिपॉजिट्स की है, लेकिन इंटेलिजेंस की नहीं है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1. वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ. रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ है पूरे अर्थ में? व्हाट इज़ रिसोर्स डेवलपमेंट. रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड फोर्थ वन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Answer. The distribution of resources depends on various factors such as physical nature of the place, यानी जितनी availability है place की. The physical factors include terrain, climate, height above sea level, etc. Since these factors vary in different parts of the world, resources are not distributed over the earth. ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और ये सारे फैक्टर्स अलग अलग प्रांतों में पाए जाते हैं, इस वजह से रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. Point number 2. Resource development is a method of utilizing our intelligence in order to improve the quality, usability and utility of a resource. Resource development का मतलब है एक मेथड है जिसे हम अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. वो दोबारा यूज़ कैसे हम करें, उसकी यूजेबिलिटी देख सकते हैं और उसकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं. Point number 3. Human resources are important because they have an intelligent mind which can make best use of nature टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनके पास एक इंटेलिजेंट माइंड है जिससे वो और ज़्यादा रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं. हैड ह्यूमन्स नॉट बीन देयर, डिफरेंट सब्सटेंसेज वुड नॉट हैव बीन रिसोर्सेज. ठीक है, अगर ह्यूमन्स नहीं होते तो डिफरेंट सब्सटेंसेज रिसोर्सेज आज नहीं होते. देयर यूटिलिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. 4. We should use resources in such a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for future. हमें resources ऐसे यूज़ करने चाहिए कि ताकि हम उसे बैलेंस करें ठीक तरीके से और उसे कंजर्व भी करें फ्यूचर यूज़ के लिए. This concept is called sustainable development. Tick the correct answer. Which one of the following does not make a substance a resource? कौन सी 3 चीज़ें में से कौन सा एक substance resource नहीं बनाता? तो आंसर है C, quantity.
Which one of the following is a human made resource? Answer is A. Medicines to treat cancer. Point number 3. Complete the statement. Biotic resources are. Answer is A. Derived from living beings. Question number 3. Differentiate between the followings. A. Potential and actual resources. B. Ubiquitous and localized resources. Answer. Potential resources versus actual resources. A potential resource is not being used currently. Potential resource अभी current use में नहीं use हो रहा है. Actual resource, and actual resource is one which we use currently. Actual resource अभी currently हम use कर रहे हैं. Potential यानी कि आगे जाके हम use करेंगे. Point number 2. A potential resource can prove useful and become an actual resource in the future. जैसे मैंने बताया future में हम use कर सकते हैं, तो वो useful future के लिए हो सकता है. An actual resource might have been a potential resource in the past. It may end up in the future. An actual resource एक potential resource शायद वो past में था और वो future में भी शायद survive करेंगे. Examples: uranium deposit in Ladakh. Example are actual resource: coal deposits. Potential resource: the entire quantity of a potential resource may not be known. पूरी quantity potential resource की शायद हमें पता ना हो, लेकिन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन. एक्चुअल रिसोर्स की क्वांटिटी हमें पता होती है स्टूडेंट्स. यूबिक्विटियस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में डिफरेंस देखते हैं. अ यूबिक्विट रिसोर्स इज वन विच इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूबिक्विस का मतलब है वो एक रिसोर्स जो पूरे दुनिया में मिलता है. लोकलाइज्ड रिसोर्स, अ लोकलाइज्ड रिसोर्स इज वन विच इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और फिजिकल कंडीशन. ठीक है, इसलिए उसे लोकल कहा जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही मिलता है. पॉइंट नंबर 2. इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशंस. यूबिक्वियस रिसोर्सेज का जो प्रेजेंस है वो गवर्न नहीं कर रहा है फिजिकल कंडीशंस से, लेकिन लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, फिजिकल कंडीशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. राइट, जैसे एग्रीकल्चर हर जगह पे प्रैक्टिस नहीं हो सकता. कुछ क्रॉप्स हैं जो ओनली लिमिटेड एरिया में ही ग्रो होते हैं, तो वो लोकलाइज्ड रिसोर्स हो जाता है. यूबिक्वियस रिसोर्सेज का एग्जांपल है एयर, क्योंकि वो पूरे देश में पाया जाता है. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का एग्जांपल है मिनरल्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स. Okay students, we are on chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. First let's do a flow learning. Factors affecting soil formation. Soil formation के लिए कौन से factors affect कर रहे हैं? One is climate, influence rate of weathering, weather की वजह से भी influence होता है soil formation. Time, influence thickness of the soil, time influence कर रहा है thickness soil का. Flora and fauna affects rate of हमस फॉर्मेशन का रेट अफेक्ट करता है फ्लोरा एंड फौना. रिलीफ डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल एंड पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा. पेरेंट रॉक क्या करता है, डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाते हैं स्टूडेंट्स. Let's do question number 1. Observe the land, type of soil and water available in the region you live. Discuss in your class how it has influenced the lifestyle of people there. Land, टाइप ऑफ सॉइल और वाटर की अवेलेबिलिटी को रीजन में आपको देखना है और डिस्कस करना है क्लास में कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है लाइफस्टाइल ऑफ पीपल देयर. आंसर, स्टूडेंट्स कैन आंसर अकॉर्डिंग टू द रीजन दे लिव इन. स्टूडेंट जिस रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर सकते हैं. एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन पंजाब. फ्लैट लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड एडिक्वेट वाटर अट्रैक्ट पीपल टू डू एग्रीकल्चर. अगर लैंड फ्लैट हो, फर्टाइल सॉइल हो और एडिक्वेट पानी हो तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को एग्रीकल्चर के लिए. Question number 2. Talk to some elderly person in your family or neighborhood and collect information about changes in the land use over years. Where do you live? Display your findings on the bulletin board in your classroom. ठीक है, किसी elderly person से मिलके आपको family या फिर neighborhood में मिलेंगे, उनको पूछना है कि सालों साल land में क्या क्या changes हुए हैं. आंसर, एग्रीकल्चर लैंड को क्या क्या चीज़ों में बदला गया है. बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, रोड्स एंड ब्रिजेस, शॉपिंग मॉल, इंडस्ट्रीज़, पार्क्स, यानी ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कही गई है. एक एक्टिविटी भी है, चलिए वो एक्टिविटी लेते हैं. इन इंडिया soils could be alluvial, black, red, laterite, desert and mountain soil. Collect a handful of different types of soil and observe how they are different. इंडिया में alluvial, black, red, laterite, desert and mountain soil मिलेंगे. उसे कलेक्ट करके ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे डिफरेंट है
Answer, alluvial soil, it is formed by rivers and fertile, it is grey in color. Black soil, it is formed from volcanic activity, uh, uh, it is black in color, it is fertile and suitable for the growth of cotton crop. वहाँ पे cotton crop grow हो सकता है students. Red soil is red in color due to high iron content. It is made from old crystalline rock. Laterite soil, it is less fertile soil. The organic matter like nitrogen, phosphate and calcium are very low in this soil. Desert soil, it is also called arid soil. It is red to brown in color. Due to lack of moisture, it is sandy and alkaline. Mountain soil, it is mostly thin and infertile soil. Mountain का soil कैसा होता है? ज़्यादातर पतला होता है और infertile होता है, उसे fertile करना पड़ता है. Okay students, let's take some question and answers. Answer the following questions. Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? दो ऐसे कौन से climatic factors है जो responsible है soil formation के लिए? Question number 2. Write any two reasons for land degradation today. Question number 3. Why is land considered an important resource? Land एक important resource क्यों है? Question number 4. Name any two steps that government has taken to conserve plants and animals. Question number 5. Suggest 3 ways to conserve water. Answer. Question number 1 का answer. Temperature and rainfall are two main climatic factors responsible for soil formation. Temperature और rainfall ये दो important factors हैं जो responsible होते हैं soil formation के लिए students. Rainfall contributes in breaking the rocks by applying pressure. ठीक है, रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है रॉक्स को तोड़ने के लिए. जो प्रेशर से बारिश होती है उससे रॉक्स टूट जाते हैं. टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो फॉर्म क्रैक्स ऑन द रॉक्स. टेम्परेचर जो बार बार फ्लक्चुएट यानी चेंज होते रहता है, कभी कभी गर्मी तो कभी कभी ठंडी, उससे क्या हो जाता है? क्रैक्स हो जाते हैं रॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर ए. एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डिमांड की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है स्टूडेंट्स. पॉइंट नंबर बी. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. बहुत मेजर पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड सर्फेस फॉर एग्रीकल्चर, लिविंग, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि वो एक सरफेस देता है एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए, फॉरेस्ट के लिए, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन. मोस्ट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ऑन लैंड. Question number 4 का आंसर. Steps taken by the government include establishment of natural parks and wildlife sanctuaries in different parts of India. Steps जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो आते हैं establishment of natural parks जो बनाए गए हैं, wildlife sanctuaries जो बनाए गए हैं अलग अलग parts of India में. Their purpose is conservation of vegetation and wildlife respectively. उनका purpose है preserve करके रखना vegetation को और wildlife को. 3 ways. Question number 5. 3 ways to conserve water are A. Rainwater harvesting. It is a method of collecting water while it rains so that it may come of use in the future. एक मेथड है जिससे हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं, बारिश होती है तभी, और हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं. B. The canals used for irrigation should be properly built so that the loss of water does not take place while the water is transported to the field. ये जो canals irrigation के लिए बनाए गए हैं उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए और उसे सही तरह से बिल्ड करना चाहिए ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो और वाटर ट्रांसपोर्ट हो सही तरीके से फील्ड में. C. In dry regions, drip or trickle irrigation is suggested. Dry regions में drip और trickle irrigation suggest किया गया है. Tick the correct answer. 1. Which one of the following is not a factor of soil formation? Time, soil texture or organic matter? The answer is soil texture. Which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steeper slopes? कौन सी मेथड है जिसे हम चेक कर सकते हैं कि सॉइल कहीं उसकी फर्टिलिटी लूज नहीं कर रहा है स्टीपर यानी गहरे स्लोप्स में? A. Shelter belts. B. Mulching. C. Terrace cultivation. The answer is terrace cultivation. Which one of the following is not a favor of the conservation of nature? जो फेवर नहीं है नेचर को कंजर्व करने के. A. Switch off the bulb when not in use. B. Close the tap immediately after using. C. Dispose polypacks after shopping. The answer is C. Dispose polypacks after shopping. Students, match the following है. चलिए match the following के आंसर्स देख लेते हैं.
आइए स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग के आंसर्स देख लेते हैं. लैंड यूज. द आंसर ऑफ लैंड यूज इज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड. Point number 2, humans. The answer for humans is organic matter deposited on topsoil. Rock dams. The answer for rock dams is A. Prevent soil erosion. Point number 4, B. Arable land. The answer of arable land is land suitable for agriculture. Question number 4. State whether the given statement is true or false. If true, write the reason. Point number 1. Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. The answer is true. Water availability per person in India is declining. Water की availability per person in India decline हो रही है. The answer is true. Rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping. The answer is false. Human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. The answer is true. Question number 5. Discuss some more reasons which are responsible for changes of land use pattern. थोड़े और reasons discuss कीजिए. Changes of land use कैसे हुआ है. Has your place undergone any change in the land use pattern in recent years? क्या आपकी place changes हुए हैं, आपके प्लेस के यहाँ पे लैंड पे चेंजेस हुए हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल. तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका खुद का एक्टिविटी है. आपको देखना है आपके एरिया में लैंड के कैसे कैसे यूजेस किए गए हैं. अगर आप शहर में रहते हैं आप देखोगे बिल्डिंग्स बांधे गए हैं, शॉपिंग मॉल्स बांधे गए हैं. अगर आप विलेज में रहते हो तो आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है या कोई सरकारी ऑफिस बनाने के लिए यूज़ किया है लैंड का. आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स.